हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, यानी अध्याय 4 है यह। और हमने इसके पिछले लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं तीसरा चैप्टर को, ठीक है, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और ठीक है, उसमें एक बार हम लेकिन नए बुक में तो ख़त्म हो गया, ठीक है। पुराने अगर पुराने बुक में देखेंगे तो पुराने बुक में अभी है उसमें, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए। आप अगर सर्च करते हैं गोल्स फॉर एजुकेशन, 2 चैनल है, दोनों चैनल पर सेम लोगो है। तो जाइए और वहाँ पर आप जिस पे कम आपके पोस्ट हैं तो नए में है, और कम सब्सक्राइबर भी हैं, लगभग 23-24 ठो हैं। तो उसमें हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाए हैं पुराने चैनल पे। तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, जिस पर 160 के लगभग सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो जाइए और देखिए, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम जो नए चैनल है उसमें नए चैप्टर के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। देखिए, वो भी जो हम पढ़ाए थे जिनके लिए, वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, वो उसके भी पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग था, जो हम पूरा डिटेल में पढ़ाए थे, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी छोड़े थे। इसमें क्या कि जो सिलेबस में है बस हम उसी को पढ़ा रहे हैं। तो जाइए और उसको देखिए, ठीक है। समझ में आप कहीं भी देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो जाइए। और फेसबुक पर भी आपको यूट्यूब का लिंक है, इंस्टा पर भी वहाँ पर लिंक है यूट्यूब का, तो जाइए और वहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं यहाँ से, जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है। अध्याय क्या है? 4 है। और इसके पिछले जो लेक्चर आया था साइंस का, जो काफ़ी दिनों के बाद हम उसमें बनाए थे, तो उसमें भी तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चौथा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण कैसे लिखा जाता है? तो द्विघात समीकरण देखिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो यह है, और इसमें एक उदाहरण दिया है, तो डायरेक्ट हम उदाहरण शुरू करते हैं कैसे इसको हल होता है। और 9th में भी ये था, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप अगर लगाए होंगे तो अच्छी बात है। देखिए, उदाहरण है फर्स्ट। उदाहरण हम लिख नहीं रहे हैं, उदाहरण आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक होगा तो बुक में देखकर आप समझिए, ठीक है। थोड़ा मतलब निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बस हमको क्या गणितीय रूप में व्यक्त करना है। पहला इसमें से बोला है, इसका भी पहला नंबर है, क्या बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे, ठीक है। ध्यान समझिएगा कि जॉन और जयंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? कुल मिलाकर 45 कंचे, जिसमें से दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। फिर उसके बाद देखिए, अब उन
उनके पास कंचों की कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है। तो हमको जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यहाँ से हम इसको क्लियर करेंगे, क्या मानेंगे कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या x थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो इसके पास x कंचे थे, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो जो जीवंती है, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल 45 कंचे हैं तो -45 माइनस x कंचे हो जाएंगे, क्योंकि कुल उतने हैं। तो जॉन के पास x कंचे हमने मान लिए, ठीक है। और दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, ठीक है। जॉन ने 5 कंचे, इसने क्या किया कि 5 कंचे इसने खो दिया, ठीक है। 5 कंचे खो दिए, तो इसी x में से 5 कंचे खोएंगे, यही ना। जॉन 5 कंचे खो दिया तो 5 कंचे x में से ही 5 कंचे खोएगा। फिर उसके बाद वहीं जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए, तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएगा यह, ठीक है। देखिए ये माइनस और ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। एक खोया हुआ कंचा ये इसके खोए हुए कंचे ये हो गए। और दोनों का गुणनफल कितना है हमारा, दोनों का अगर हम गुणनफल की बात करते हैं तो कितना है, 124 है। तो x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर में 124 है। कितना है, 124 है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो गुणनफल हमसे बोला था कि इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 124 है। इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए 40x हो जाएगा, इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो माइनस x होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 5 गुणा कर लेते हैं, 5 गुणा करेंगे तो 5 जोक 20 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में 124 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस और ए माइनस कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में तो दोनों जुड़ जाएंगे, और ए माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 45x बराबर में 114, ए माइनस है प्लस हो जाएगा 200, ठीक है। क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 2 और 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 45x, ठीक है। यही इसका आ जाएगा, ठीक है। हमको निकालना नहीं है, अगर हमको निकालना होता तो हम इसको निकाल देते, बस हम इसको बस चेंज करना है, ठीक है। बस हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो ये माइनस यहाँ से हटाते हैं, माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी इधर ला लेते हैं, माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 45x माइनस में 3 to 4 बराबर 0, माइनस बाहर लेंगे तो x होल स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 3 to 4 बराबर में 0, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला, अगर आपके पास बुक होगा तो पढ़िएगा क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए इसी का हम करेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर,
दूसरा में हमसे क्या बोला है कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन के कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ध्यान समझिएगा क्या बोला है कि एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुल खिलौने का निर्माण करता है, तो प्रत्येक खिलौने के मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ध्यान समझिएगा क्या बोला है। तो पहले मानेंगे कि माना उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या की बात कर लेते हैं, तो यक्स है। क्या है? यक्स है। तो इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत इतना है। ठीक है। तो उस दिन कुल निर्माण लागत यक्स 50 माइनस एक्स। ठीक है। तो माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 50x बराबर में इन दोनों का गुणा क्या है? 750 है। इसको इधर लाएंगे, माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 50x माइनस 750 बराबर 0। माइनस बालेंगे तो एक्स होल स्क्वायर माइनस 50x प्लस में 750 बराबर 0। ये हमारा क्या जाएगा? इसका आंसर, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इसको गणितीय रूप में हमको लिखना है। ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ लें। ये बेहद आसान था। ठीक है। इसका अगला उदाहरण है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। बस हमको चेक करना है या नहीं है। तो हमको सिर्फ द्विघात समीकरण है जिसके पावर x के पावर 2 हो। ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं।
अब इसमें से देखकर बताइए कि कौन सा इसमें द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ से एक बार आप समझ गए कैसे करना है, हमको इस तरह से करना है। ठीक है, अगर हम इसमें पहला देखते हैं, पहला है x माइनस 2 होल पावर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसको विस्तार करते हैं, x के पावर 2 प्लस, देखिए माइनस के 4x आ जाएगा, और या फिर डायरेक्ट 4 कर लो प्लस में, और माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर 2x माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए x के पावर 2 आ गया, और ये माइनस माइनस ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6x हो जाएगा, और ये प्लस है, ये भी प्लस है 5, और उधर से आएगा तो भी कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, और x होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण में आया, तो आप लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। और इस तरह से दूसरा देख लीजिएगा, x प्लस 1 है प्लस 8 है बराबर x प्लस 2। अगर आपको बस देखकर समझ में आ जा रहा है कि एक द्विघात समीकरण है तो लिख दीजिए है, नहीं तो नहीं है। इसको अंदर गुणा कीजिए, x के पावर 2 प्लस x प्लस 8 हो जाएगा बराबर x होल स्क्वायर, यहाँ 2x और यहाँ से प्लस 2x और यहाँ से माइनस 4 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x के पावर 2 नहीं आ रहा है इसमें। दूसरा वाला क्या है कि द्विघात समीकरण नहीं, डायरेक्ट लिखिए द्विघात समीकरण नहीं है। उसी तरह से तीसरे में बात कर लेंगे हम। तो तीसरा देखिएगा यहाँ से क्या है कि x 2x प्लस 3 x की पावर 2 प्लस 1, इसको अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, 2x होल स्क्वायर प्लस 3x बराबर x होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको इधर लाएंगे, देखिए x होल स्क्वायर सिर्फ बचेगा, प्लस का 3x माइनस 1 बराबर 0। ये आ गया, ये यानी कि हमारा द्विघात समीकरण है। उसी तरह से चौथा आप चेक कर लेंगे खुद से कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण था। आगे हम चलेंगे कि रहने दें। देखिए तो ये हुआ खत्म उदाहरण। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम कर लेंगे प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट। ठीक है, तो आगे जो देखिए तीसरे चैप्टर में जो बच गया है, जो हम नहीं पढ़ाए हैं, तो जाइए और चैनल पे, पुराने चैनल पे जिसका नाम गोल्स बाय एजुकेशन ही है, इस चैनल का नाम सेम है, सेम वहाँ पर लोगो डीपी लगा हुआ है, तो जाकर आप देखिए। उसमें कुछ ज़्यादा वीडियो पड़े हुए हैं, पुराना उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर हम पूरा डिटेल में पढ़ाएं। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को लिए हैं, उसमें एक कुछ भी नहीं छोड़े, पुराना नया सब पढ़ा दिए हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। और इसमें जो सिलेबस में है बस वहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।